जय श्री श्याम बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से कि क्या क्या होता है उसमें। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने डाला है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि साइड्स और एंगल्स के बीच में जो कॉम्बिनेशन, जो रिलेशन होता है राइट एंगल में जो बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। वैसे हम सभी जानते हैं एक ट्रायंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनियस होता है। ये तीन चीजें होती हैं एक ट्रिग्नोमेट्री के ट्रायंगल में। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम बताते हैं जब उसमें फॉर्मूले बनते हैं। ये मैंने मेरे शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, बट मैं आपको दूसरी ट्रिक से यहाँ पे वीडियो में बता रही हूँ कि फॉर्मूले कैसे आप अरेंज करें एंड बनाएं। सबसे पहले देखिए, सम पीपल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ये कोई आपके कोर्स की चीज नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक टैगलाइन या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग के वे में अगर समझे इसको, तो मैंने फॉर्मूले बनाने के लिए बनाई हुई है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए वर्ड क्या है, एस। एस मतलब साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच। तो दोनों के फर्स्ट वर्ड हमने यहाँ से ले लिए। उसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में एच। हमने यहाँ ले लिया कॉस थीटा, बी अपॉन में एच। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा लिख दिया हमने। इसका क्या फॉर्मूला होता है, पी अपॉन में बी। ये हो गया पी अपॉन में बी। और आपको बता दूं, अगर ये फॉर्मूले तीनों आपको बनाते आ गए, देन आने वाले जो तीन फॉर्मूले हैं वो आपको खुद ब खुद आ जाएंगे, बिकॉज इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है एंड इसका अपोजिट ये है। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बी पे क्या बन रहा है हमारा, राइट एंगल। ए बी 24 है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन करना है साइन एंड कॉस ए। तो देखिए, सबसे पहले हम जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसमें ये क्या है, हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, बी। बी क्या है हमारा 24, ये रहा ए बी 24, पी 7 है बीसी, एसी हमको 25 है। कहाँ से आया, अभी नहीं आया है, अभी हमने निकाला है। उसके पहले हमारे पास क्वेश्चन मार्क था, मतलब कि एच हमको फाइंड करना था। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। 49 और 576 को मैंने ऐड किया तो क्या आया, 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है कि वो रूट से बाहर हो जाए, 25 का होता है। तो हमारा h कितना आ गया, 25। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे पुट करी वैल्यू 25। उसके बाद साइन एंड कॉस ए की वैल्यू में हमको ये चीज पुट करना है, क्योंकि हमारे पास जब दो चीजें थी एक चीज नहीं थी, तो वो हमने पहले फाइंड कर दिया। मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस था, ठीक है। हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं था। हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हाइपोटेनियस निकाला। उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं, भैया साइन ए और कॉस ए में वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच, कॉस का होता है बी अपॉन में एच। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर एंगल्स इंडिकेट कर रहे हैं आपको ए, यहाँ पे सिंपल साइन या सिंपल कॉस क्यों नहीं लिखा है, इनके एंगल क्यों इंडिकेट किया है कि हमको यहाँ बी बी सी बी या जो भी लिखते थे, उन्होंने हमको ए दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि ए पॉइंट से पे अगर रखा है साइन और कॉस तो क्या वैल्यू होंगी। तो देखते हैं, ए पॉइंट पे रखा है तो 7 है हमारा पी, परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनियस है 25। अब हाइपोटेनियस तो दोनों में ही कॉमन रहेगा 25, और बेस क्या है 24, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू जो साइंस रहते हैं। जैसे साइन ने बोला, अब यहाँ पे मेरे को कॉस बी या कॉस सी बोल देते, तो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर और बेस इंटरमीडिएटली चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। उसके बाद देखते हैं साइन सी एंड कॉस सी, पी अपॉन में एच एंड बी अपॉन में एच, 24 अपॉन में 25 एंड 7 अपॉन में 25। यहाँ पे चेंज हो गए, यहाँ पे आ गया 24, यहाँ पे आ गया है 7, और हाइपोटेनियस हमारा वही के वही है। इस हिसाब से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, एक फिगर बना के दिया उन लोगों ने यहाँ पे, फाइंड tan p एंड cos r। अब देखिए,
ये जो फिगर है पी क्यू आर, इसमें क्या बोला है उनने, tan p और cos r जो है इसको फाइंड करना है हमको कि क्या है ये। तो सबसे पहले एक फिगर जो हमारे पास है वो हमारे पास ये है, ठीक है। P है और Q है जो हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। P और R हमारा परपेंडिकुलर है एंड QR हमारा बेस है। क्लियर है तीनों चीजें, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, हमको tan P का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले P अपॉन में B, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं उसको, P अपॉन में B, परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5, हाइपोटेनियस है 13, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी हमने इन सब में, 12 का स्क्वायर 144, P का स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि P हमारे पास में नहीं है, ये 12 तो मैंने निकलने के बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर 169, 144 में से अगर हम 169 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 25, क्यों लेस करेंगे, क्योंकि अंडर रूट में है, ठीक है। ये इधर आएगा माइनस के फॉर्म में हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस करा तो अंडर रूट 25 हो जाएगा। अंडर रूट 25 का क्या होता है 5 होता है, मैंने यहाँ लगाना भूल गई हूँ, लगा देते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हमारे पास में आ गया है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं tan P और cot R में, P अपॉन में B इसका फॉर्मूला है, tan का अपोजिट होता है, cot का फॉर्मूला होता है B अपॉन में P की वैल्यू है 5, B की है 12, इसमें B की हमारे पास में है 5 और P की है 12, ये मैंने कॉमन लिख दिया है, गलत हो गया ये, है ना, इसका अपोजिट होता है 12 अपॉन में। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो सिर्फ ये एक ही डायग्राम के थ्रू होगा, पर नहीं, हमको अलग अलग वैल्यूज दिए, एक tan P दिया और दूसरा cot R दिया। अगर R को हम यहाँ रखते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते हैं, तो हमको वापस से यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा और यहाँ पे 12 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को अगर लेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ओवरऑल 0। अब देखिए अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन है हमारा 3:4, कैलकुलेट करना है cos A और tan A। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख देते हैं हम, साइन है हमको गिवन है 3:4, फाइंड क्या करना है, cos A फाइंड करना है और tan A फाइंड करना है। देखिए अब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये है हमारे पास में हाइपोटेनियस। तो हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, हमारे पास हाइपोटेनियस अवेलेबल है, इसको हम 4 ले रहे हैं और k का यूज कर रहे हैं यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। p भी अवेलेबल है हमारे पास 3k, पर b हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब हमको b फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें हाइपोटेनियस को बाहर रखा जाता है, परपेंडिकुलर और बेस को अंदर रखते हैं। वैल्यू पुट करते हैं 4k का स्क्वायर अंडर रूट 3k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा 16, k एज इट इज माइनस 9k एज इट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। 9k कहाँ से आया, 3 3 जा 9 एंड k। अब देखिए 16 में से 9 को लेस करेंगे तो 7k आएगा, क्यों लेस करेंगे, प्लस का साइन इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो अंडर रूट 7k का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज जो रूट से बाहर आता है k तो वो 2k है, इसलिए वो स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद में स्क्वायर बन गए। b स्क्वायर इज इक्वल टू 7k का स्क्वायर, अगर स्क्वायर से स्क्वायर में कैंसिल करती हूँ तो b इज इक्वल टू 7k। अब जो क्वेश्चन में हमको दिया था कि इसकी वैल्यू पुट करनी है वो हम कर देते हैं, tan इज इक्वल टू p अपॉन में b, 3 अपॉन में रूट 7, cos A इज इक्वल टू b अपॉन में h, मतलब रूट 7 अपॉन में 4। यहाँ पे इंटरचेंज नहीं हुआ है परपेंडिकुलर और बेस, जस्ट बिकॉज ऑफ cos A एंड tan A इन्होंने इंडिकेट करने के लिए बोला। देखिए करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A, 8 फाइंड sin A एंड sec A, ठीक है। cot A की वैल्यू दी हुई है तो सबसे पहले हम cot का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है cot का फॉर्मूला, b अपॉन में p। अब उसके बाद में हमको 2 डिजिट दिए, मतलब हमको तीसरी चीज नहीं दी हुई है, मतलब कि हमारे पास h नहीं है। क्लियर है आपको। अब देखिए h निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 प्लस 64 289, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। अब ये जो दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू हमको पुट करनी है, ठीक है। हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया कि भैया ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये
हाइपोटेनियस है, साइन है पी अपॉन में एच से के एच अपॉन में बी, वैल्यू पुट करी हमने 15 अपॉन में 17 के टू के कैंसिल, 15 अपॉन में 17 एच अपॉन में बी 17 अपॉन में 8 के टू के कैंसिल। ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। कितना इजी है, सिर्फ एक वैल्यू आपको नहीं दी जाती है, आप उसको निकालिए एंड क्वेश्चन इज गेट सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है इन लोगों ने हमको, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 10, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बचा क्या, हमारे पास 5 रेशियोज बच गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक तो इन्होंने दिया हुआ है एंड कॉट, ये 5 रेशियोज हमको निकालना है। पर उसके पहले मैंने जैसे अब वो क्वेश्चंस में आपको बताया हुआ है कि क्या करना है हमको, अगर 2 वैल्यूज दिए तो थर्ड वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अगर वो थर्ड वैल्यू निकल जाती है तो फिर हमको सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ती है। लेट्स स्टार्ट इन द क्वेश्चन। सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, क्या फॉर्मूला आता है, एच अपॉन में बी, हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब हमारे पास में एच की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, पी की नहीं है, तो पी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। हमने 13 का 12 का स्क्वायर किया और लेस किया तो 25 आया, इसका रूट होता है 5, मतलब पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। अब ये जो 5 आया उसके बाद में हमारे पास तीनों चीजों की वैल्यू हो गई भाई, बेस भी आ गया, हाइपोटेनियस भी आ गया एंड परपेंडिकुलर भी आ गया। अब उसके बाद में हमको इन 5 रेशियोज में वैल्यू पुट करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। साइन का जो होता है पी अपॉन एच, कॉस का बी अपॉन में एच, टेन का पी अपॉन बी, कॉसेक का एच अपॉन पी, सेक का दिया हुआ है इसलिए कॉट का लिखेंगे बी अपॉन में पी। अब देखिए अब करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी देन शो दैट द एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर है। तो सिंपल सी बात है, कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कॉस ए और कॉस बी को हमने बराबर रख दिया है। क्यों रख दिया है, क्योंकि उनने क्वेश्चन में हमको गिवन में बोली है ये चीज। उसके बाद में ए सी अपॉन में ए बी, ये हम डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिए हैं, 2 एंगल्स बना दिए, कॉस का बना दिया है एक, कॉस बी का बना दिया। अब देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है, सबसे पहले बेस दोनों में, अब भाई ऐसे तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर सारी चीजें बराबर है, तो इसमें हमने फॉर्मूला लगाया है बी अपॉन में एच का, बी अपॉन में एच इसका, बी अपॉन में एच इसका। उसके बाद ए बी टू ए बी कैंसिल हो जाता है, ए सी इक्वल्स टू बी सी बच जाता है, तो एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ये क्यों लिख सकते हैं हम, इसका रीजन भी आप डाल दीजिएगा, एंगल्स आर अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज बी इक्वल। अब देखिए अब करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन में 8 है तो इवेल्युएट करो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीज गिवन है मैंने पहले भी बताया, जो चीज हमारे पास गिवन रहती है उसकी वैल्यू पुट करके तीसरी चीज हम निकाल लेते हैं। यहीं पे हमने पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी चीज निकाल ली, मतलब कि हाइपोटेनियस हमने निकाल लिया अंडर रूट 113। कैसे, इन दोनों का स्क्वायर किया, जो ऐड करने पे आया वो ये आया। अब 113 तो किसी का रूट होता नहीं है तो नॉर्मली रूट 113 ही हो गया। उसके बाद में साइन थीटा की वैल्यू पुट करी हमने पी अपॉन में एच, तो क्या होता है 8 अपॉन में रूट 113। कॉस की वैल्यू पुट करी हमने बी अपॉन में एच 7 अपॉन में रूट 113। साइन और कॉस की ही क्यों करी, हम कॉसेक सेक और कॉट की क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज प्रूफ करने के लिए ये चीज बोली उनने कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। आप बताइए ठीक है। कॉस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा, साइन का यहाँ पे लिखा, अब ये फॉर्मूला लिख दिया जो इन्होंने हमको प्रूफ करने के लिए दिया, इवेल्युएट करने के लिए दिया है। देखिए सबसे पहले प्लस माइनस अगर है ब्रैकेट्स में तो उसका ओवरऑल एक ब्रैकेट बन सकता है माइनस के फॉर्म में स्क्वायर लेके, प्लस माइनस माइनस 1 का 1 में 1 का स्क्वायर, साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही 1 का 1 में 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। उसके बाद में 113 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगी मैं तो क्या आएगा 113, 8 का स्क्वायर 64, 113 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगी 113, 49 एज इट इज, दोनों को लेस करूंगी तो 49 अपॉन में 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं कॉट की वैल्यू रखूंगी, कॉट की वैल्यू क्यों रखूंगी, क्योंकि उन्होंने इवेल्युएट करने का बोला है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हमको प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे कॉट की वैल्यू भी रख देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में पी, बी क्या है 7, पी क्या है 8, दोनों का स्क्वायर निकालेंगे 49 अपॉन में 64 हो गया ना हमारा दोनों, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A is equals to 4
check whether 1 minus tan square a 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a और नॉट। मतलब कि अगर ये वैल्यू है कॉट ए पे अगर 4 है तो चेक करके बताइए कि जो tan वाली इक्वेशंस हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ये इक्वल्स है या नहीं इसके, ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए। ठीक है, करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो गिवन है वो यहाँ पे रख दिया, जो नहीं है जैसे h हमारे पास प्रेजेंट नहीं है उसको हमने यहाँ पे टैग कर दिया, भैया ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमने पहले उसको निकाला है h को निकाल के फिर हमने क्या करा है वैल्यू पुट करी है तीनों में, उसके बाद में LHS लिया है 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन में था इसलिए हमने आमने सामने ले लिया है इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ वैल्यू पुट करिए 4 1 जा 4। ठीक है, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 4 4 जा 16 1 माइनस 9 अपॉन में 16 तो 16 1 जा 16 माइनस का 9 एज इट इज 16 प्लस 9 एज इट इज नीचे आ गया ये प्लस वाले का। ठीक है, 16 में से 9 गए 16 में से 9 माइनस करे 7 16 में से 9 प्लस ये तो 25। ये एक चीज हमने फाइंड कर ली। दूसरी चीज RHS हम बताते हैं कि भाई ये बराबर है कि नहीं वो हमसे पूछ रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है cos का b अपॉन में h इसका स्क्वायर, साइन का होता है p अपॉन में h इसका स्क्वायर लिख दिया, वैल्यूज पुट कर दी हमने 4 अपॉन में 5 इसका स्क्वायर एंड 3 अपॉन में 5 इसका स्क्वायर 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25 आ गया तो 16 में से 9 गया तो क्या बचा 7 अपॉन में 25। तो क्या ये दोनों बराबर है? तो हाँ, दोनों डिजिट्स हमारी बराबर है 7 अपॉन में 25 इधर भी और इधर भी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ भैया जो आपने स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब देखिए 9th क्वेश्चन, इन द राइट ट्रायंगल ट्रायंगल ABC एंगल B पे क्या बन रहा है इफ tan A 1 अपॉन में √3। फाइंड करना है हमको, ये दो चीज दी हुई है इन्होंने। सबसे पहले हम पहली चीज उठाते हैं उसको सॉल्व करते हैं, sin A इंटू cos A इंटू sin C। ठीक है, तो tan A का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर दें P अपॉन में B जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है ये चीज हमको 1 अपॉन में √3। sin A हमने पुट कर दिया P अपॉन में H 1 अपॉन में 2। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 अपॉन में 2 कहाँ से आया, तो ये हमने सॉल्व किया है बाय द पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद में cos C की वैल्यू पुट करी, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करा हमने, उसके बाद में क्या आया है 1 1 जा 1 2 2 जा 4 प्लस 3 अपॉन में 4। ठीक है, 3 कैसे आया √3 सिंगल 3 2 2 जा 4। अब देखिए इधर 3 प्लस 1 4 4 और 4 डिनोमिनेटर का कॉमन, तो 4 से 4 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, cos A cos C sin A sin C ये पुट करना है। यहाँ पे भी अब हमने एक बार निकाल लिया अगर हाइपोटेनियस की थ्योरम से, तो हमको बार बार नहीं निकालना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे वापस वैल्यू पुट कर देते हैं cos के फॉर्मूले में, यहाँ मैंने वैल्यू पुट करी एज इट इज जैसे साइन में किया था, यहाँ पे वैल्यू पुट करी है और कुछ निकला है √3 इंटू 1 2 इंटू 2 1 इंटू √3 2 इंटू 2 4 √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया और इसका आंसर क्या आ गया 0। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो हम करने वाले हैं, इसके बाद एक्सरसाइज हो जाएगी पूरी तरह से खत्म। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल है अगर Q पे तो PQR 25 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P एंड cos P एंड tan P। मतलब कि दो साइड्स हमारे पास है, तीसरी चीज हमको निकालना है, यहाँ वही का वही मैंने वापस से लिख के रखा है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 PQ 5 QR x सेंटीमीटर मान रहे हैं और PR 25 माइनस x मान रहे हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिए, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए हमने, यहाँ पे 25 माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस, अब यहाँ पे मैंने x स्क्वायर को यहाँ पे लिख कर रखा है, 5 का स्क्वायर डायरेक्टली इधर पुट कर दिया 5 2 जा 10। ठीक है, उसके बाद में मैंने x स्क्वायर प्लस 25 देन माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस का 600 कहाँ से आया ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, 600 अपॉन में 50 कहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से कैलकुलेट किया है हमने। ओके, PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट करी RP में 25 माइनस 12 x की वैल्यू पुट करके
हमने साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी का निकाल दिया। अगर आपको मेरी पूरी एक्सरसाइज समझ में आई हो तो इफ यू लाइक माय चैनल, subscribe my channel and comment me on comment section if you have any doubt. Thank you.